time is 6:23. And you see that people are still playing. It's not sunny today, it's a little cloudy. Hello, namaste. मैं हूँ आपकी सोनल from USA. I hope you all are keeping well in this pandemic and keeping yourself safe at home. So आज मैंने सोचा है कि आज मैं बात करूँगी आपके साथ on the topic that when you come to US on the employee visa, what do you expect in the first 2 months? So let's get started. मैं आपको बताती हूँ step by step क्या होता है the moment you land from your home country to US. हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम केम शो इमाना छो कसी का आहात आई होप सब लोग अच्छे हो। पैंडेमिक में बहुत कुछ हो रहा है बाहर। आज मैं सोच रही थी आपको मैं बॉस्टन तक तो ले आई, बॉस्टन का सीजन्स भी दिखाया, पर आपको यूएस आने के बाद व्हाट डू यू एक्सपेक्ट व्हेन यू लैंड हियर। सो आप इंडिया से बहुत कुछ ड्रीम्स लेके यहाँ आते हो and I think it's everybody's dream in the life to come here in US and see it at least once. I'm sure everybody has that dream और सब चाहते हैं कि यहाँ आए, थोड़ा देखें या वर्क करें। So once you land here from any country to US, what do you expect in the first 2 months? So आज मैं वो कवर करने वाली हूँ because you should also know some of the facts so that you are better prepared when you come here. और ये सबको ही मैं नॉर्मली गाइड करती रहती हूँ। इवन if मेरे कलीग्स या पीयर्स आते हैं उनको भी मैं गाइड करती हूँ इसके बारे में। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ आने के बाद आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। सो अगर आप यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आते हो, जैसे कि आप आते हो H1 पे या L1 पे, तो ये आपको ज़्यादा लागू होता है। अगर आप विजिटर वीज़ा पे आते हो तो शायद इतना लागू नहीं होगा अनलेस आप अकेले आए हैं। देन सम ऑफ द थिंग्स माइट बी ऑफ योर इंटरेस्ट और कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी जो लॉगिंग करने नहीं देंगे। सो आप जैसे ही यहाँ लैंड करते हो, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी सिटी में आए हो, कहीं पे होता है कम्यूटिंग जैसे कि बस है, ट्रेन है, और कहीं कहीं पे नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अगर जॉब मिलता है डाउनटाउन वगैरह में, आपका ऑफिस डाउनटाउन में है, सो आप ट्रेन से जा सकते हो या बस से जा सकते हो। पर अगर आपका ऑफिस ऐसे सबब्स में है जहाँ पे ट्रेन बस बिल्कुल भी नहीं है तो आपको ज़रूरत पड़ती है कार की। यहाँ कार नेसेसिटी है, इट इज़ नॉट रियली अ लग्जरी आइटम। एवरीबडी नीड्स टू हैव अ कार क्योंकि यहाँ पे वेदर मैंने आपको दिखाया कितना एक्सट्रीम होता है। प्लस यहाँ पे ग्रोसरी शॉप जो है ज़रूरी नहीं है कि सब के सब आपके ट्रेन और बस के पास हो, तो आपको ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी चीज़ की, या कोई दोस्त की, या बड़ी बोलते हैं हम लोग, बड़ी की, जो आपको पहले स्टार्टिंग में हेल्प। जैसे मैंने बोला बॉस्टन डाउनटाउन में अपार्टमेंट्स महंगे होंगे, तो आप कहाँ रहें, फिर आप सबर्ब्स में रहना पड़ेगा आपको, जो आप एक ट्रेन लेके या बस लेके पहुँच सकते हो। ठीक है, वो तो आपने एडजस्ट कर लिया, आपको एक रूम मिल गया, आपने अपार्टमेंट ले लिया। पहले आपको जब आते हो तो नॉर्मली कोई भी कंपनी से आते हो तो आपको 1 या 2 वीक का अकोमोडेशन होटल में मिलता है, और फिर आपको होटल से अगर जाना होगा तो कभी ऑफिस होटल के पास होता है, शटल मिल जाती है। अगर नहीं होता है तो आपको एक बड़ी की ज़रूरत पड़ती है जो आपको आके पिक करेगा, आपको ऑफिस तक लेके जाएगा, ड्रॉप करेगा। अगर आप रहते हो ऐसी जगह पे जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट थे, आपके पास गाड़ी थी, तो आपको बहुत लगता है कि यार मैं गाड़ी चला लेता हूँ, तो यस आप आके गाड़ी ड्राइव भी कर सकते हो,
अगर आप ऐसे कोई कंट्री से आ रहे हो जहाँ से आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिलता है, आप आ सकते हो और यहाँ ड्राइव कर सकते हो। पर क्या उस पर ड्राइव करना सेफ है? वेल, नॉट सो मच, बिकॉज यहाँ के रूल्स इतने अलग है। पहले तो यहाँ पे उल्टी ड्राइविंग होती है। जैसे आप एशियन कंट्री से आते हो, अनलेस यूके से आते हो या इंडिया से आते हो या पाकिस्तान से आते हो, तो वहाँ पे अपना ड्राइविंग होता है राइट साइड। हम लोग राइट साइड में बैठ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं लेफ़्ट साइड में। सो काफ़ी चीज़ें अलग है, काफ़ी रूल्स अलग है। यहाँ पे फ्रीवेज होते हैं जहाँ पे कहीं पे भी सिग्नल नहीं होता है, तो आप कहीं रुक नहीं सकते या रुक के किसी को डायरेक्शन नहीं पूछ सकते, आपको जीपीएस की ज़रूरत होती है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो इनटू ड्राइविंग, इट इज़ नॉट ईजी। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आप एक गलती करो या किसी को ठोक दो तो उसका जो भुगतान पड़ता है आपको, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट दैट यू हैव टू पे इफ़ यू आर एट फॉल्ट एंड इफ़ यू हिट समबडी व्हाइल कार। सो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगी। तो लेट्स go towards more positive way of how you can settle down in the first 2 months. आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, आपके पास सिर्फ वीज़ा होता है। वीज़ा स्टैम्प होकर आपको यहाँ पे काम करने की परमिशन, मतलब वर्क परमिट मिला है। तो आगे क्या? आगे आपको बहुत कुछ करना है। सो यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए आपको लगता है पहली चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, SSN, सोशल सिक्योरिटी नंबर। वो आपकी बहुत बड़ी आइडेंटिटी है यहाँ पर, और हर चीज़ में आपको लगता है सोशल सिक्योरिटी नंबर। आपको ड्राइविंग होना, आपको बैंक अकाउंट खोलना, आप कोई भी काम करना हो तो आपको पहले लगता है SSN, सोशल सिक्योरिटी नंबर। सो आपको लगेगा कि चलो मैं जाके SSN ऑफिस में जाके तुरंत दूसरे दिन ले लूँगा, ऐसे नहीं होता है। जब आते हो आपका रिकॉर्ड फ्लो होने के लिए फ्रॉम द एयरपोर्ट ऑथोरिटीज़ टू आपका जो भी लोकेशन है, भले आप अटलांटा आए हो, शिकागो आए हो, बॉस्टन आए हो या सैन फ्रांसिस्को आए हो, इट टेक्स अराउंड 5 to 7। आप तुरंत तो नहीं जा सकते दूसरे दिन, 3-4 दिन में, 4-5 दिन में आप SSN ऑफिस जा सकते हो। आपको कोई भी गूगल पे SSN ढूंढो, आपको SSN ऑफिस का पता मिल जाएगा। आप जाओ वहाँ पे, अपना SSN का फॉर्म भरो, उसके लिए आपको आपका NID कोड लगता है जो आपको ऑनलाइन मिलता है, वो आप भरो और शांति से बैठ जाओ, क्योंकि SSN आने को अराउंड 3 हफ्ते लगते, मतलब 1 महीना। तो आपका 1 महीना गया। 1 महीने में आप क्या करोगे? 1 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बैठ जाओ और ये मेरा SSN नहीं है, अभी मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो बहुत डिपेंडेंट हूँ। तो बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप SSN अप्लाई करने के बाद आप ड्राइविंग की प्रिपरेशन चालू करो। यहाँ पे RF भी बोलते हैं, जैसे कि मोटर डिवीज़न, या DMV बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ मोटर व्हीकल्स। आपकी जो सिटी है उसकी आप गूगल करके फाइंड आउट करो और उसका ऑनलाइन बुक मिल जाता है। ऑनलाइन बुक डाउनलोड करो और रोज़ पढ़ो। रोज़ पढ़ने के बाद आप पहले रिटन टेस्ट दे दो जाके RMV में जाके रिटन टेस्ट दे दिया। ऑनलाइन होता है, कुछ उनका सेट स्टैंडर्ड होता है कि इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चंस करेक्ट आने चाहिए, जैसे 20 क्वेश्चंस कुछ करेक्ट आने चाहिए, वो आप करेक्ट कर लो, आपको मिलेगा लर्नर्स लाइसेंस, विच इज़ वेरी गुड। एक बार लर्नर्स लाइसेंस ले लो, आप ड्राइविंग क्लासेस ले लो और उसी ड्राइविंग क्लासेस को बोलो कि हमको लेके जाए ड्राइविंग टेस्ट के लिए, वो लेके जाएंगे एंड आप ड्राइविंग टेस्ट दे दो और आपको मिलेगा परमानेंट लाइसेंस। पर ये आप तभी कर सकते हो जब आपके पास SSN आएगी। ड्राइविंग परमानेंट लाइसेंस आने को भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे लर्नर्स लाइसेंस के साथ आप अकेले ड्राइव नहीं कर सकते, वो सभी कंट्रीज़ में रूल है। पर यहाँ पे रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप पकड़े गए तो आपको फाइन या साइटेशन मिल सकता है, विच इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पे हर चीज़ एक साइटेशंस पे होती है, जैसे जैसे साइटेशंस मिलेंगे आपके फाइन्स पड़ते हैं। महीने में आपको क्या करना है? पहले महीने में आपको अपार्टमेंट मिलेगा, तो अपार्टमेंट में अगर आप किसी रूम पार्टनर के साथ हो तो अच्छी बात है, काफ़ी चीज़ें सेट हो जाती है, रूम पार्टनर ने पहले से सेट की होती है। पर अगर आप रूम अलग से लेते हो, अगर आप अपार्टमेंट फ्रेश लेते हो, जैसे कि आपकी फैमिली आपको बाद में ज्वाइन करने वाली है, तो आपने अपार्टमेंट ले लिया, तो आप ऐसे मत सोचो कि अपार्टमेंट में सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे अपार्टमेंट में कुछ नहीं होता है। अपार्टमेंट में एक सिर्फ किचन में लाइट मिलेगा, बाकी कहीं लाइट नहीं होता है। माइक्रोवेव हुआ तो हो सकता है, फिर एक रेफ्रिजरेटर होता है, बाकी आपको पूरा अपार्टमेंट खुद को सेट करना होता है।
मतलब आपको इंक्लूडिंग यूटेंसिल्स, किचन के यूटेंसिल्स, खाने का सामान, बाथरूम सेट करना है, जो भी सामान है आपको सब खुद लाना पड़ता है। आप कैसे लाओगे? ठीक है, ट्रेन बस से ला सकते हो, बट इट इज़ बेस्ट कि आपका कोई बड़ी हो, उसको आप लेके जाओ, एक बार गाड़ी में पूरी लिस्ट बनाओ और सब सामान लेके आओ। या तो यहाँ पे कुछ स्टोर्स जो है जैसे आइकिया वगैरह है, आप वहाँ पे भी जाके सामान उठा सकते हो, पर काफ़ी हेवी होता है। जैसे आप बेड लेने जाओगे तो आप ऑनलाइन खरीद के यू कैन गेट इट शिप, थोड़े चार्जेस पड़ते हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट वे दैट यू गेट ऑल योर फर्नीचर इन वन शॉट। आप घर पे बैठ के आराम से असेंबल करो, लगाओ अपना बेड, चेयर जो भी है, और अपना घर सेट करो। लैम्प्स तो कहीं से भी मिल जाते हैं, वॉलमार्ट वगैरह। सो ये जो फर्स्ट 3 हफ्ते होते हैं स्टार्टिंग के, थोड़े क्रूशियल होते हैं, बिकॉज आपको सच में हेल्प लगती है। आपको किसी की हेल्प तो लगती ही है कि आप कोई किसी के साथ जाओ जो आपको बताए कैसे शॉपिंग करना है, जैसे या वॉलमार्ट है या क्रोगर्स है या टारगेट है, आपको वहाँ लेके जाए ताकि वहाँ आप ग्रोसरी खरीद सको, सब सामान लेके आओ। क्योंकि दूध के कैन मैं आपको दिखाऊंगी, दूध के कैंस, दूध के कैंस हेवी होते हैं। आप 1-2 ला के रख सकते हो, समर में तो चल जाता है, पर विंटर्स में आपको ज़्यादा कैंस ला के रखने पड़ते हैं। ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए क्या करते हैं लोग कि अपने दोस्तों को लेके जाते हैं, और अगर आपके दोस्त नहीं है तो आप क्या करेंगे, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? ऑफिस के कलीग्स आपको कितनी हद तक हेल्प करेंगे, है कि नहीं? हर एक को अपना काम है, हर एक को अपना फैमिली है, हर एक को अपना बिजी स्केड्यूल है। सो यहाँ पे ड्राइविंग क्लासेस होते हैं, और ड्राइविंग क्लासेस आप 2 करो 3 करो डिपेंडिंग ऑन आपकी नीड। और उसके बाद ड्राइविंग क्लास वाले जो है उनको आप बोलो, वो आपको लेके जाएंगे, तो आप ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। SSN आपको ज़रूरी है, जैसे आपने बोला, हर चीज़ के लिए। तो आप ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हो जब आपका SSN आए। आपको पहले मिलेगा लर्नर्स लाइसेंस। लर्नर्स लाइसेंस मिलने के बाद आप फिर कभी भी ड्राइविंग टेस्ट और यूज़ करो। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिपेंडेंसी होती है। जब तक आपके पास ड्राइविंग परमिट नहीं आता, आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। यू कैन गो बाय ट्रेन, बस, बाय दोज थिंग्स, keep them stuff, but you definitely need help or buddy in the initial few days. So आप सेटल हो सकते हो, आपको कोई दिक्कत ना आए सेटल होने के लिए। इसके लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। कभी कभी हम लोग उसको बोलते हैं V या W US में आने के बाद। सो इसका मतलब है कि आप पहले आते हो तो आप पहले डिप्रेशन में चले जाते हो और फिर आप ऊपर आने लगते हो। So ऐसा क्यों? क्योंकि आप सडनली आते हो और सडनली एकदम से लाइफ लोनली हो जाती है। यहाँ पे बात करने के लिए कोई नहीं होता है, आपकी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ जाती है कि समटाइम्स यू रियली फील फ्रस्ट्रेटेड कि अरे मैं कहाँ आ गया। और अगर आपने घर में कभी भी काम नहीं किया हो, जैसे कुकिंग वगैरह, तो आपको लगता है अरे बाप रे, मुझे सब कुछ बनाना है, मुझे सुबह उठ के चाय भी बनानी है, मुझे सुबह उठ के नाश्ता भी बनाना है, मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है, मुझे ऑफिस का काम भी करना है, मुझे खुद की लॉन्ड्री भी करनी है, मुझे खुद के बर्तन भी करने हैं। भले इधर डिश वॉशर होते हैं, लॉन्ड्री वॉशर ड्रायर सब होता है, पर आपको ये सब खुद ही निपटाना होता है सब काम। तो काफ़ी लोनली सा फीलिंग आता है। एंड आई हैव सीन दैट पीपल रियली गेट फ्रस्ट्रेटेड फॉर फर्स्ट 1.5 month till the time they get license, especially if you land directly with your family and you have kids, you will feel that more frustration. if आप अकेले आते हो तो अकेले तो ठीक, आप थोड़ा संभाल सकते हो, थोड़ा एडजस्ट हो सकते हो, और फिर आप एडजस्ट होने के बाद एक गाड़ी लेने के बाद फिर आपकी फैमिली को बुला लेते हो, तो दैट इज़ ईजी दैन गेटिंग द एंटायर फैमिली टुगेदर। बट सम पीपल प्रीफर, बिकॉज उनको लगता है कि चलो मेरी वाइफ है, वो शायद इतना अकेले ट्रैवल नहीं कर पाएगी इंटरनेशनल, उसके पास 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, कैसे आएगी, तो चलो मैं साथ में लेके जाता हूँ, वो भी सही है। बट बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस थिंग्स कि आपको यहाँ आने के बाद ये सब कल्चरल डिफरेंसेस मिलेंगे और आपको फेस करने होंगे कि आपको थोड़ा एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा, आपको एडजस्टमेंट में हेल्प लगेगी, बड़ी लगेगा या बड़ी लगेगी, who will help you getting settled, getting all the things in the house, right from furniture, utensils, kitchen grocery। फिर इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स भी पास नहीं होते हैं। इंडियन ग्रोसरी स्टोर जाने के लिए भी आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको गाड़ी से लेके जाए। आप एक बड़ा सा लिस्ट बनाएं आपको क्या क्या चाहिए इनिशियल फेज़ में, और वहाँ पे जाके इंडियन स्टोर में सामान खरीद के ला कर। तो ये है
यहाँ आने की बाद आपकी जो होती है शुरुआत। सो डोंट गेट अफ्रेड। आपको कुछ भी क्वेश्चंस है यहाँ आने के बाद, मैं कैसे करूँ, बच्चे कैसे संभाले जाएंगे, मेरा तो जॉब रहेगा, डे केयर की कॉस्ट क्या होती है, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। मैं जानती हूँ कि जब मैं भी पहली बार आई थी तो बहुत डिपेंडेंट थी, क्योंकि गाड़ी लेना भी एक बड़ी प्रोसेस है, जो मैं आपकी नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगी कि गाड़ी लेने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। आज के लिए इतना ही कि आप यहाँ लैंड हुए हो और आपके पहले 2 महीने कैसे जाएंगे और आपको कैसे सेट होना है, तो आप उसके बारे में सोचिए। अगर आप कभी प्लान कर रहे हैं, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो, तो मैंने बोला कि आपको ये सब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप आपकी एक्टिविटी प्लान करके आते हो, आपको पता है आपको कहाँ रहना है और क्या लेना है। आप सोचोगे शायद कि मैं क्यों किसी पर डिपेंड करूँ, मैं तो टैक्सी ले लूँगा, उबेर ले लूँगा। यस, बाय ऑल मीन्स, पर जब आप वो लेते हो तो वहाँ यहाँ पर उबेर या टैक्सी की कॉस्ट इतनी है कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जाओगे तो आपको $10 देने पड़ेंगे, और फिर आप सोचेंगे अरे ये तो 5 मिनट का डिस्टेंस था स्टेशन का और कैब वाले ने $10 ले लिए, उसके ऊपर आपको टिप देना पड़ता है जैसे कि $2 $3। तो आप सोचोगे $13, फिर आप कन्वर्ट करोगे। सो आपके पहले 2 महीने में इतना आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे कि मैं हर चीज़ के लिए एक उबेर ले लूँ और $15-20 डालते रहूँ और मेरा सामान खरीदूँ और आऊँ, और वो इतना फिजिबल भी नहीं है, अफोर्डेबल भी नहीं होता है, और इसीलिए आपको बड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में, ज़रूर लिखिएगा मुझे। मुझे अच्छा लगता है आप क्वेश्चंस लिखेंगे, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या वेज है, और आपकी ज़िंदगी कैसे आप आसान कर सकते हो यहाँ आने के बाद। सो ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपको हेल्प करूँ, अगर आप यहाँ आना चाहते हो या जॉब के थ्रू, वीज़ा के थ्रू, या इवन शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं, जैसे लोग 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। अभी मुझे पता है कि पैंडेमिक में ट्रैवल थोड़ा बंद है, बैन है, पर फिर भी अगर आप आ रहे हैं और अगर आपका फर्स्ट टाइम है, आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो मुझे ज़रूर लिखिए, मैं आपको हेल्प करूँगी। I will cover many more things in the next vlog about how to buy car and what are the new things that you need. So अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे my next vlog। तब तक बाय बाय। एंड अगर आप पहली बार हैं, आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी, ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल। सोनल फ्रॉम USA। बाय बाय।